खबर अब वायनाड से है। प्रियंका गांधी आज वायनाड से नामांकन भरेगी। नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगी प्रियंका वाड्रा गांधी। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी की रैली के बाद प्रियंका अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वे वहां पर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। लाइव तस्वीरें आपको ये हम दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह आपको बता दें कि वहां पर 11:30 बजे के तकरीबन बस पहुंच ही जाएंगे, जहां से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ही देर में यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी। ये देखिए तस्वीर, वहीं पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। और बता दें कि ये वायनाड के कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। जानकारी ये भी है कि नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं 12 बजे के तकरीबन नामांकन जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा दाखिल करेंगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में रोड शो करेंगे। और रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता। और प्रियंका के जो पोस्टर्स है वह भी आपको दिखा दे कि वायनाड में जो ये पोस्टर लिखे हैं इसमें लिखा है वायनाडिनते, यानी कि वायनाड की प्रिय। तो ये जो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की, ये तस्वीरों में आप देखिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के पोस्टर लिए जो खड़े हैं, इस पर लिखा है वायनाड की प्रिय, वायनाडिनते प्रियंकरी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान जो है वह कर दिया था। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी वायनाड जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि रोड शो जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए अब विस्तार से चर्चा भी इस पे करते हैं। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशीष हमारे साथ है, किरण हमारे साथ है, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी है, संजीव कौशिक जी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। आशीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रियंका गांधी कुछ ही देर में वायनाड में रोड शो, भव्य रोड शो कहा जा रहा है कि किया जाएगा। वायनाडिनते प्रियंकारी, वायनाड की प्रिय के बैनर्स इस वक्त हम दर्शकों को जो है दिखा रहे हैं। जी आशीष। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि आज इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास इसलिए रचने जा रहा है क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी जो है वो बतौर सांसद वो आज के लिए वो अपना नामांकन भरेंगी। और अगर वो सांसद बनती है, वायनाड की जनता उन्हें चुनती है, तो पहली बार प्रियंका गांधी जो है उनको संसद भवन में वो हमें देखने को मिलेंगे। और वो तस्वीर बेहद खूबसूरत होगी जब सोनिया गांधी वहां पर होंगी, राहुल गांधी होंगे और प्रियंका गांधी का भी नाम उसमें शामिल हो जाएगा। 2019 से कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी आखिर चुनाव में कब उतरेंगी, कब वो लोकसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी जो है वो दाखिल करेंगी। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे। कई तरह के कयास लगाए गए कि प्रियंका गांधी क्या यूपी तक रहेंगी या फिर पीछे की जो राजनीति है, यानी पर्दे के पीछे की जो राजनीति अभी तक करती रही है महासचिव के तौर पर, वो वही जारी रहेगा। हमने प्रियंका गांधी को कांग्रेस में कई बड़े पदों पर देखा, लेकिन सवाल यही था कि प्रियंका गांधी आखिर चुनाव कब लड़ेंगी। आज का जो चुनाव है, आप समझिए कि जो नामांकन दाखिल करने जा रही है वायनाड में, दरअसल ये एक शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। 2 किलोमीटर का लंबा जो ये है रोड शो आज प्रियंका गांधी करेंगे, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता
चाहे आप अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात कर लीजिए, चाहे सोनिया गांधी जी की बात कर लीजिए, चाहे राहुल जी की बात कर लीजिए। इसके अलावा जो कांग्रेस के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ये 2 किलोमीटर का जो लंबा रोड शो है, ये पूरी तरह से कांग्रेस की जो झंडा है उसके साथ बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग्स है, उनसे पटा हुआ है। लेकिन एक खास तस्वीर भी इसमें आपको जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ेगा नजर आती रहेगी कि इसमें जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उनके भी यहाँ पर जो झंडे हैं, बैनर हैं, वो आपको नजर आएंगे। 11 बजे के करीब ये कलपेटा से, अब थोड़ी देर के बाद कलपेटा से ये शुरू होने वाला है और 11:45 का वक्त बताया जा रहा है। 11:45 ठीक से है दोपहर 12 बजे आशीष, तक का, हमारे साथ जब वरिष्ठ प्रियंका गांधी पत्रकार जो है अंकुश वो अपना श्रीवास्तव जी भी नामांकन जुड़े हुए भरेंगे। हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी आज नामांकन भर रही है, अगर जीत मिलती है जैसे मेरे सहयोगी आशीष कह रहे, तो ये कांग्रेस और गांधी फैमिली के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को लगभग हम लोग 10 साल से राजनीति में सक्रिय तो देख ही रहे, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी कम। और उनका ये सक्रियता काफी हद तक रही है। महासचिव रह चुकी हैं, काफी हस्तक्षेप रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन आगे काम संभालने की कोशिश करेगा, कहाँ किसको उठाना है, किसको गिराना है, उन सब पे उनकी एक परोक्ष भूमिका रही है और उस भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जनप्रति के तौर पर पहली बार आएंगी और उसमें कोई बहुत संकोच भी नहीं है कहने में कि मुश्किल होगी। लेकिन उनके सामने और दिक्कतें बहुत है। उनके सामने ये साफ होगा कि वो एक खुले मैदान से नहीं आ सकेंगे, पीछे के मैदान से आएंगी, जहां पर पहले से सुरक्षित सीट मानी जाती थी, वो वहां से नहीं आ पाई हैं, जहां से लड़कियों को लेकर के बहुत बड़ा स्लोगन चला था और वो स्लोगन मतलब उसमें खुद वो ठीक तरीके से फिट नहीं हो पाई हैं। और अब उनके सामने निश्चित रूप से वो एक चेहरा संसद में रहेंगी, अपनी बातें करेंगी। और कौशिक जी, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा खूब बड़े बड़े नारे जो है वह प्रियंका गांधी ने लगाए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो नहीं लड़ पाई, लेकिन वायनाड से जो है आज लड़ने जा रही है चुनाव। देखिए, मेरा मानना यह है कि राजनीति जो है वो वक्त के हिसाब से समीकरण को भी देखने की चीज होती है और जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो केवल राजनीति करने के लिए चुनाव कहीं से भी नहीं लड़ जाते। वो देखते हैं कि जीत कहाँ से उनकी सुनिश्चित हो रही है और कहाँ से बेहतरीन तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए, उसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। ये बात सब जिस समय अमेठी से राहुल गांधी ने छोड़ा था, अपने सीट को छोड़ा था, लोगों को अचानक लगा था कि ये कौन सी रणनीति है। सच बात यह है कि उनके रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और उसी रणनीति के तहत वो वहां छोड़ के किसी और जगह पे गए, वहां उन्होंने जीत सुनिश्चित की। और जिस तरह से स्मृति ईरानी के लिए खुला फील्ड छोड़ करके उन्हें अपदस्थ किया, उनके सीट से जितना वो बड़बोलेपन का हिस्सा रही वो शुरुआती दौर से उस सीट को लेकर के, वहां पे भी उन्होंने शिकस्त खाई। आज के वक्त में राहुल गांधी ने यदि वायनाड से सीट खाली की है और वहां यदि प्रियंका जा रही है, तो ये भी चुनाव लड़ने से पहले ये बात चला जा रहा है कि वो भी सीट सुनिश्चित है। तो राजनीति में सीट सुनिश्चित करने के लिए राजनीति की जाती है या कोई चुनाव लड़ता है, केवल इसलिए नहीं कि हम जहां बातें कह रहे हैं या लोगों के हिसाब से जहां पे हमको लड़ जाना चाहिए वहां हम लड़ जाएं और हार का मुंह देख ले। सब कोई चाहता है, जितने भी लोग लड़ते हैं वो जीतना चाहते हैं। के हिसाब से प्रियंका के लिए एक तरह से ये जीत सुनिश्चित है और निश्चित तौर पे राजनीति में उनकी भागीदारी रही है। राहुल गांधी की सक्रियता से पहले मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रियंका के ऊपर लोगों ने यकीन दिलाया, उनके बात करने की शैली जिस तरह की रही, जिस तरह से कनेक्टिविटी उनकी शानदार रहती है। कई जगहों पे राहुल गांधी से चूक हो जाती है बातों के क्रम में जब वो बोलना शुरू करते हैं, लेकिन प्रियंका चूक नहीं पाती है। प्रियंका की बातचीत करने के लहजे में वो बड़ी आसानी से वो अपने प्रतिद्वंदियों को मात देती हैं। तो ये सारी चीजें पहले से, और राजनीति ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति के कखरा को उन्होंने बेहतर तरीके से सीखा है। और आज यदि उन्हें कुछ में यदि मौका मिलेगा, यदि वो जीत के सदन में जाती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों भाई बहन और माँ के साथ यदि संसद में जिस तरह से वो तल्ख तेवर के साथ वो अपनी बात किरण, देखिए बहुत बेहतरीन बात जो है वो कौशिक जी ने कही है कि राहुल गांधी को जब हम सुनते हैं कई बार हम देखते हैं कि कई गलतियां जो है वो हो जाती है, लेकिन अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं, एक बेहतरीन वक्ता है वो, और जो अपनी बात है बड़ी ही बेबाकी से वो कहती हैं, और अब संसद में अगर जीत मिलती है तो कहते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि जब वो संसद में अपनी बातों को रखेंगी, जनता की बातों को रखेंगी, क्योंकि हर बार वो कहती है कि मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ और जनता के बीच में जाकर के रहती हूँ। अब तक हमने वही तस्वीर जो है देखी भी है जब वो महासचिव रही और उन्होंने कई ऐसे काम किए। चाहे मैं रायबरेली सीट की बात करूँ, वहां राहुल गांधी को बिल्कुल भी कहे तो ये कहना मुमकिन नहीं होगा या मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां की कमान संभाली थी, वहां पर उन्होंने जाकर जो है प्रचार किया था राहुल गांधी के लिए। या फिर मैं अमेठी की भी अगर मैं बात कर लूं तो उनके जिस तरह से वो बातें अपनी जनता के बीच में रखती हैं, उसका असर देखने को मिलता है। और वही तस्वीर जो है अमेठी और रायबरेली में भी देखने को मिली, और जिस तरह से उन्होंने जो जीत है वो राहुल गांधी को दिलाई, और उसके साथ अमेठी में भी कांग्रेस की जीत हुई। मंच पर जब भी प्रियंका गांधी वाड्रा जाती है तो एक झलक जो है इंदिरा गांधी की दिखती है, और मांग भी यही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कि हम प्रियंका गांधी वाड्रा को आखिरकार पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव कब देखेंगे। 1999 से वो एक्टिव है यहाँ पर पलक, लेकिन पर्दे के पीछे से जो बात अंकु जी ने भी कही है, जो बात संजीव जी भी कह रहे हैं, आशीष जी भी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से उन्होंने सब कुछ किया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हर कदम उठाए हैं। जब समाजवादी पार्टी के साथ जो है उनका सही से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, वो तालमेल भी उन्होंने बिछाया है। इसके साथ भी उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां पर उन्होंने अपने विरोधियों को पटकनी दी है, सिर्फ अपनी बातों के जरिए ही। इन सबके साथ जब इंदिरा गांधी की झलक मिलती है तो हर कोई यही कह रहा था कि अब जिस तरह से कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ गई है, जैसे वो बहुत बड़ी पार्टी थी, सब कुछ था उनका, इतने साल उन्होंने देश के ऊपर में राज किया, लेकिन अब सिर्फ देखिए कुछ इक्का दुक्का राज्य बचे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में है। लेकिन कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब लाइमलाइट में लाने की जरूरत है, चुनावी मैदान में उतारने की जरूरत है और चुनाव लड़ाने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक में ऐसी स्थिति नहीं दिख रही थी। माना यह जा रहा था कि हो सकता है रायबरेली से उतरे, लेकिन हो नहीं पाया। रॉबर्ट वाड्रा भी चुनावी मैदान में आना चाहते थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और काफी आपने देखा है कि यूपीए का समय देखा है और साथ में आपने एनडीए का समय देखा है। एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि इतनी देर क्यों कर दी? प्रियंका गांधी अगर एक बहुत अच्छी वक्ता है और चुनाव प्रचार के अंदर हम देखते हैं बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं, इतनी देर कांग्रेस ने क्यों कर दी? नहीं, देखिए, संगठन को मजबूत भी तो करना था, कांग्रेस को मजबूत भी तो करना था, इस बात को भी तो समझना होगा। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी जो थी वो प्रियंका गांधी के ऊपर थी। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के ऊपर थी। राहुल गांधी जितनी भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उन स्ट्रेटेजी में सबसे अहम किसी की भूमिका होती है तो वो प्रियंका गांधी की होती है। कौन मुख्यमंत्री होगा, किसे किस तरह का प्रभार दिया जाएगा, इन सब में जो भूमिका होती है वो प्रियंका गांधी की होती है। बस सवाल ये था कि आखिर उनका वो चुनाव कब लड़ेंगे, बस एक सवाल था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर संजीव कौशिक जी आपसे रहेगा। एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम बात प्रियंका गांधी की करते हैं तो बात वहां पर रॉबर्ट वाड्रा की भी होनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा अभी से नहीं, कई सालों से, चूंकि मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार उनसे मिला हूं, वो चुनाव लड़ने की अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कई बार खुले मन से भी इस बात को कहा कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ना चाहता हूं। लेकिन क्या वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट ना देकर प्रियंका गांधी को टिकट दिया गया? अंतर है, जैसे मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि दोनों में यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने वाक्पटुता के मामले में या बातों को बेहतरीन तरीके से रखने में, एक दूसरे से कनेक्ट करने में प्रियंका जितनी सहज और सुलभ मौजूद रहती हैं, उस तरह से राहुल गांधी नहीं हो पाते हैं। ठीक वैसे ही रॉबर्ट वाड्रा बहुत बड़े अच्छे वक्ता भी नहीं है, उनका बहुत बड़ा अपील भी नहीं है। मैंने कहा कि राजनीति कोई करे, कोई लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज यदि प्रियंका गांधी को वहां से उतारा गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या विपक्षी पार्टियां कहती थी कि आपने 3 अंकों को नहीं छुआ, इसी के साथ साथ वो 3 अंकों को भी छूने वाले हैं। वो 99 से 100 के करीब में पहुंचेंगे। तो एक अंक तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा के लिए ये सुनिश्चित कर पाना कि क्या वो उस तरह से स्वीकार्य है आज के वक्त में, जिस तरह से प्रियंका है, राहुल है, सोनिया गांधी है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इतनी आसानी से रॉबर्ट वाड्रा के लिए फील्ड तैयार नहीं है अभी के वक्त में। उनको मेहनत करने की जरूरत है, उनको उनकी स्वीकार्यता उस तरह से बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आपको संजीव कौशिक जी, कहीं एक स्ट्रेटेजी का तो पार्ट नहीं है कि राहुल गांधी को नॉर्थ का जो जिम्मेदारी है वो संभालने दिया जाए, प्रियंका गांधी को साउथ की जिम्मेदारी दी जाए। साउथ वो जगह जहां पर बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत है, तो उस मजबूती को और ज्यादा मजबूत किया जाए। अगर प्रियंका गांधी साउथ की पॉलिटिक्स को संभालती हैं, एक धुरी पर वो आ जाती हैं तो
देखिए, ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दक्षिण में कांग्रेस पार्टी मजबूत है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी रही कि इस बार दक्षिण में वो अपनी पैठ बनाए। हमने देखा कि चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा तमिल संगमम का आयोजन कराया गया हो, या फिर वहां से सेंगोल की स्थापना के लिए सेंगोल लाया गया हो, या दक्षिण में सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले इस बार देश के प्रधानमंत्री ने करीबन 1 महीने से ज्यादा वक्त दिया था दक्षिण में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी मजबूत कांग्रेस पार्टी है आज के वक्त में। तो निश्चित तौर पे पूरा पश्चिम उत्तर, इसलिए मैंने कहा कि लेकिन कौशिक जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर साउथ और नॉर्थ के खेल से ज्यादा लीनेज का खेल है। यहाँ पर वंशावली जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये चाहती कि गांधी फैमिली से ही वहां पर किसी प्रत्याशी को उतारा जाए। ये मेरा एनालिसिस कहता है। आप पर इसकी क्या राय है? वंशावली की बात है तो ये एक आरोप तो लगाया ही जाता रहा है, लेकिन आखिर इससे बाहर कौन सी पार्टी है? किस पार्टी को आप इससे बाहर रख देंगे? डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, राजनेता के घर में राजनेता यदि पैदा ले, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए सहूलियतें होती है। प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं है कि उनको कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मैंने खुल के कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए ये मुफीद नहीं है वक्त, वो उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की है, उनकी स्वीकारता नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी ने मेहनत किया है, उन्होंने उतना समय दिया है, वक्त दिया है, लोगों को समझा है, लोगों के बीच में वो गई है, उनकी स्वीकारता है, उनके बात करने की शैली, राजनीति में उनकी पहुंच पकड़, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें दुरुस्त होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि यदि कोई और भी हो जाए तो कोई एतराज की बात होगी। लेकिन मैंने कहा कि जीत सुनिश्चित होनी चाहिए राजनीति में, इसीलिए मैंने कहा कि वो 99 का आंकड़ा अब 100 के आंकड़े के पास चला जाएगा, और 3 अंकों को छूने की जो बात होगी वो इसी के साथ साथ। श्रीवास्तव जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या लगता है कि आशीष जैसे कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ फैक्टर है, कि नॉर्थ जो है वह संभालेंगे राहुल गांधी, साउथ जो है वो संभालेगी प्रियंका गांधी, या फिर लीनेज का फैक्टर है यहाँ पर कि गांधी फैमिली से ही किसी प्रत्याशी को उतारना था? श्रीवास्तव जी, शायद आप म्यूट है, एक बार चेक कीजिए। हाँ, ये ठीक है कि उनको, हमें ऐसा सबको लग रहा है कि वो अब लोकसभा में आ गई, लेकिन लोकसभा में आते आते देर बड़ी कर दी जनाब आपने। अब उससे क्या है कि आप क्या, मतलब ये साबित हुआ कि 20 साल में अभी से हम ये साबित करने पे लग गए कि राहुल छोटे नेता हैं, राहुल गलतियां करते हैं, राहुल की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं रहती है, इन सब में प्रियंका माहिर है। तो ये समझना उस फैमिली के लिए जो पिछले 70-75 साल से सत्ता में रही हो किसी न किसी रूप में, वो इतना नहीं समझ पाती है, आसान नहीं है। माहौल देखा जाता है राजनीति में, और स्थितियां देखी जाती हैं, और उसी के बाद सब कुछ तय किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि नॉर्थ उनको दे देंगे, साउथ उनको दे देंगे। अब कोशिश ये होगी, जब 1, 2, 3 लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो 1-11 करने की कोशिश की जा रही है, और उस 1-11 करने में हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, कुछ अच्छा भी हो, और कहीं वो आपको अच्छा नजर आएगा, कहीं आपको कमियां नजर आएंगी। हाँ, उनके ग्रुप को संतुष्ट करना अब आसान होगा। प्रियंका का एक अलग ग्रुप रहा है, आज नहीं 20 साल से रहा है। उनको समझाने वाले कई अलग तरीके के रहे हैं, कई मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे वो उनके साथ रहे हैं। राहुल गांधी का कोर ग्रुप बिल्कुल अलग रहा है, और ये इस बात की गारंटी, मैं चाहती हूँ आप इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि गांधी फैमिली में डिवाइड है? जी सॉरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि गांधी फैमिली में ही भाई बहन जो है उनके अलग अलग ग्रुप्स है? इसमें थोड़ी रोशनी डालिए। है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें ये कोई मेरी बात नहीं है, ये सब दुनिया जानती है कि वेणुगोपाल एंड कंपनी राहुल गांधी के साथ रहते हैं, फिर उसके अलावा दिग्विजय सिंह एंड कंपनी जो है वो प्रियंका के साथ रहा करती हैं, और बहुत सारे लोग हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं है। जब राजस्थान का विवाद हुआ तो सोनिया गांधी चाहती थी कि अशोक गहलोती की तरीके से लड़ा जाए चुनाव। ये बहुत साफ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं नई बात कह रहा हूँ। उनके अलग गुट हैं, अपने तरीके हैं, अपने पहचान है। कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रियंका गांधी के पास है। क्या आपको लगता है, इस बात से आप सहमत हैं कि प्रियंका गांधी के बाद डिसीजन मेकिंग के पास है? आज की तारीख में नहीं कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग प्रियंका के पास में है। प्रियंका अपने तरीके से तर्कों को रख सकती हैं, राहुल से सहमत असहमत हो सकते हैं, और राहुल को अब ये साबित करना होगा, क्योंकि फिर अब इनके ऊपर राहुल पे साबित होने की बात होगी कि वो अपने अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, और अगर वायनाड से लड़ाने का फैसला
भी जो है प्रियंका को राहुल का था। प्रियंका की खुद की इच्छा नहीं थी, वो हमेशा से चाहती रही है कि उत्तर से ही लड़ें, यूपी से ही लड़ें, यूपी में ही कोई जगह पक्की बनाई जाए। अभी फिलहाल तो कोई पक्की जगह नहीं थी यूपी में, इसलिए उनके सामने उलझन थी। लेकिन और भी राज्य हो सकते हैं, तेलंगाना को लेकर के भी बात की गई थी। तेलंगाना से होता जी। तो संभवतः एक ज्यादा जगह पक्की जगह बनती। वायनाड में उनके भाई की छोड़ी हुई जगह है, इसलिए उनके ऊपर एक ठप्पा जिंदगी भर का रहेगा कि भाई ने जो जगह छोड़ी थी अच्छे बहुमत से छोड़ी चलिए, थी।